आज हम चल रहे हैं समझने कि राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में कैसे उतारा जाता है। राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना क्यों जरूरी है, और अगर राजनीतिक सिद्धांतों को हम व्यवहार में नहीं उतारते तो हमारे लिए किस प्रकार की समस्याएं आएंगी, हमें हमारे समाज को मैनेज करने में कौन कौन सी समस्याएं झेलनी पड़ेंगी, ये हम चल रहे हैं जानने और समझने। समझ में आई बात? इस बात को हम बहुत अच्छे से जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं और जानते हैं और समझते हैं कि राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में कैसे उतारा गया है और कैसे उतारा जाना चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं। इस पाठ्य पुस्तक में हमने स्वयं को राजनीतिक सिद्धांत के सिर्फ एक पहलू तक सीमित रखा है। स्वतंत्रता, समानता, नागरिकता, न्याय, विकास, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे सुपरिचित राजनीतिक विचारों की उत्पत्ति, अर्थ और महत्व के बारे में ही हमने अध्ययन किया है। जब हम किसी मुद्दे पर बहस या तर्क वितर्क आरंभ करते हैं तो हम अक्सर पूछते हैं कि इसका अर्थ क्या है और क्या कैसे ये कैसे महत्वपूर्ण होता है। राजनीतिक सिद्धांतकारों ने बताया है कि आजादी या समानता क्या है और उसकी विविध परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं। गणित के विपरीत जहां त्रिभुज या वर्ग की सिर्फ एक परिभाषा होती है, राजनीतिक सिद्धांत में हम समानता, आजादी या न्याय की अनेक परिभाषाओं से रूबरू होते हैं। समझ में आई बात? यहां आप राजनीति की अलग अलग परिभाषाओं से रूबरू होते हैं। देखो, जब भी हम कुछ चीज पढ़ते हैं ना तो सबसे पहले हम उसका मतलब जानने की कोशिश करते हैं कि हम इस चीज को पढ़ क्यों रहे हैं, इसका क्या महत्व है। जब तक हमें किसी चीज का महत्व नहीं पता चलेगा हम उस चीज को जानने की कभी कोशिश भी नहीं करेंगे। अब जैसे राजनीतिक सिद्धांत में ये चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से सिद्धांत? स्वतंत्रता हो गई आपकी, समानता हो गई आपकी, नागरिकता, न्याय, विकास, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। ये ऐसे विषय हैं जिनको जानना और समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। एक राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते अगर हम इन विषयों से अवगत नहीं हैं तो हमारी राजनीतिक समझ बेहतर नहीं हो पाएगी और हमें अपनी राजनीतिक समझ को बेहतर बनाना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बात को मेरी समझो, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अगर हम नहीं बनाएंगे अपनी राजनीतिक समझ को बेहतर तो हमारे लिए बहुत ज्यादा कष्टदायी हो जाएगा, बहुत ज्यादा कष्टदायी हो जाएगा। समझ में आई बात? क्योंकि हम चीजों को समझ नहीं पाएंगे और चीजों को नहीं समझ पाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। समझ में आई बात? अगर हमें समाज में आगे बढ़ना है तो हमें चीजों को समझना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिसे कहते हैं बहुत ही ज्यादा जरूरी, उतना जरूरी है। समझ में आई बात? और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं राजनीतिक सिद्धांत को थोड़ा सा सीरियसली लो, सीरियसली। आगे सुनो। ऐसा इसलिए है क्योंकि समानता जैसे शब्दों का सरोकार किसी वस्तु के बजाय अन्य मनुष्यों के साथ हमारे संबंधों से होता है। यहां समानता का संबंध किसी वस्तु से नहीं है, यहां संबंध नागरिकों से है, आपस में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से है समानता का। समझ में आई बात? तो इसका बहुत ज्यादा महत्व है एक व्यक्ति के जीवन के लिए, एक व्यक्ति के जीवन के लिए इसका बहुत ज्यादा महत्व है। समझ में आई बात? इसका बहुत ज्यादा महत्व है, इसीलिए ये विषय इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, इसीलिए ये इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, किसी और चीज के लिए नहीं। ये इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका संबंध व्यक्ति से है। किसका? इसका संबंध व्यक्ति से है, इसलिए ये इतना महत्वपूर्ण है। समझ में आई बात? ठीक है, आगे सुनो। वस्तुओं के विपरीत मनुष्य समानता जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखता है और इन मतों को समझने और इनसे तालमेल खाने की जरूरत होती है। ऐसा करने की दिशा में हम कैसे बढ़ सकते हैं? चलिए हम विभिन्न जगहों में समानता से संबंधित समान अनुभवों से शुरू करें।
आपने गौर किया होगा कि लोग अक्सर सरकारी कार्यालय, डॉक्टर के प्रतीक्षालय या दुकानों में कतार तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। आपने ये देखा होगा, आपने ये देखा होगा सरकारी कार्यालयों में या फिर डॉक्टर के प्रतीक्षालय में कुछ लोग आते हैं, बीच में से निकलकर सबसे आगे चले जाते हैं। कैसे? जान पहचान से। तो क्या आप, जब वो लोग ऐसा करते हैं तो क्या आपको अच्छा लगता है? नहीं। कैसा लगता है? बुरा लगता है ना, कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। समझ में आई बात? हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, ऐसा लगता है ना। लेकिन जब हम करते हैं किसी के साथ ऐसा, तब हमें अच्छा लगता है कि मेरी अप्रोच थी, मैंने अपना काम पहले करा लिया, मेरी अप्रोच थी, मैंने अपना काम पहले करा लिया। समझ में आई बात? तो क्या ये उचित तरीका है? नहीं। हाँ? क्या ये उचित है? नहीं है ना उचित। फिर भी हम ऐसा करते हैं ना, फिर भी हम ऐसा करते हैं, फिर भी हम ऐसा करते हैं। सो बैड, है ना, बहुत गलत है ये। लेकिन फिर भी हम गलत काम करते हैं, बहुत गलत है, फिर भी हम करते हैं। तो जैसा अपने टाइम पे फील होता है भेदभाव, वैसे दूसरों को भी फील होता है। इसीलिए ये इतना महत्वपूर्ण है, इसीलिए ये विषय इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इससे आप मानवीय जीवन के सिद्धांतों को समझ रहे हैं कि मानव का जीवन कैसे चलता है, मानव जीवन का क्या सिद्धांत है, आप इस बात को समझते हैं। कई बार ऐसा करने वालों को पंक्ति में पीछे जाने के लिए कहा जाता है। जब कोई कहता है कि नहीं भाई लाइन मत तोड़ो, पीछे जाओ, तब हमें बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है ना सुनना, तो हमें खुशी होती है। कई बार वे आगे निकल जाते हैं और हम ठगा सा महसूस करते हैं, हम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि हम जिनके लिए भुगतान करते हैं उन सामानों या सुविधाओं को पाने में समान अवसर चाहते हैं। इसीलिए जब हम अपने अनुभव पर ध्यान देते हैं, हम समझते हैं कि समानता का अर्थ सभी के लिए समान अवसर होता है। फिर भी अगर वृद्धों और विकलांगों के लिए अलग काउंटर हो तो हम समझते हैं कि उनके साथ विशेष बर्ताव न्यायोचित है। लेकिन अगर वही वृद्ध है, बच्चे हैं या महिला है और अगर विकलांग व्यक्ति है, उसके लिए अगर अलग से कुछ उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है तो हम उसका कभी विरोध नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि ईश्वर ने उनके साथ असमानता करी है, तो हमें थोड़ी उनकी मदद करनी चाहिए, हमें थोड़ी उनकी मदद करनी चाहिए, है ना। हमारे मन में ये भावना पनपती है, हमें उनकी थोड़ी मदद करनी चाहिए और उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। ये हमारे मन में भावना आती है कि नहीं आती? आती है। समझ में आई बात? आगे सुनो। लेकिन हम प्रतिदिन यह भी देखते हैं कि बहुत से गरीब लोग दुकान या चिकित्सालय के पास इसलिए नहीं जा सकते कि उनके पास सामान या सुविधाओं की कीमत चुकाने के लिए रुपए नहीं होते। इनमें से कुछ लोग दैनिक मजदूर होते हैं जो घंटों पत्थर काटते या ईंट पाथते हैं। अगर हम संवेदनशील हैं तो महसूस करते हैं कि यह अनुचित है कि समाज में कुछ सदस्यों की बुनियादी जरूरतें भी पूरी ना हो। तब हम इस अनुभव से गुजरते हैं कि समानता में किसी न किसी प्रकार की निष्पक्षता बरती जानी चाहिए ताकि लोग अनुचित रूप से शोषित ना हो और आर्थिक कारकों की वजह से प्रतिकूल परिस्थितियों के शिकार ना हो। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि बहुत लोग गरीबी के कारण, बदहाली के कारण उन मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं जो हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए, जो हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए, तो हमारे मन में एक संवेदना पैदा होती है, हमारे मन में एक संवेदना पैदा होती है कि इनको कुछ स्पेशल मिलना चाहिए, आर्थिक तौर पर इनके साथ एक बेहतर व्यवहार होना चाहिए जिससे कि यह आगे
आ सके और अपने जीवन को बेहतर बना सके, है ना। हमारे मन में ये संवेदना पैदा होती है, ठीक है, हमारे मन में ये संवेदना पैदा होती है। ठीक, बात को समझो आप, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, उस बात को आप बखूबी समझिए। मैं आपको एक्सप्लेन क्या करना चाह रहा हूं, जीवन का सत्य एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। इस देश में, अब देख लो, इसी देश में 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको 2 वक्त का भोजन भी सही ढंग से नसीब नहीं है। तो हम मानते हैं कि सरकार को उन्हें राशन देना चाहिए, मानते हैं ना। तो क्या उनको चिकित्सा मुफ्त में नहीं मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य शिक्षा मुफ्त में नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए, क्योंकि वो उस चीज का भी तो भुगतान नहीं कर पाएंगे, उस चीज के भुगतान के काबिल भी तो उनके पास पैसा नहीं है। जब वो खाना नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो वो शिक्षा स्वास्थ्य कैसे अफोर्ड कर पाएंगे? खुद सोचो, आप कर सकते हैं? वो कदापि नहीं कर सकते, आप ही नहीं कर सकते वो इस चीज को। बात को समझो मेरी, आगे सुनो। लेकिन हम प्रतिदिन यह भी देखते हैं कि बहुत से गरीब लोग, ये तो पढ़िए, इस तथ्य पर गौर करें कि बहुत से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि अपना पेट भरने के लिए उन्हें काम करना पड़ता है। इसी तरह अधिकांश लड़कियों को स्कूल से इसलिए हटा लिया जाता है कि माँ बाप के काम पर जाने के दौरान उन्हें छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी है। हालांकि भारतीय संविधान सभी को प्राथमिक शिक्षा पाने के लिए अधिकार की गारंटी देता है, लेकिन यह अधिकार मात्र औपचारिक बनकर रह गया है। फिर हम महसूस कर सकते हैं कि ऐसे बच्चों और उनके माँ बाप के लिए सरकार को कुछ ज्यादा ही करना चाहिए ताकि वे स्कूल जा सके। हमने ऐसे भी बहुत से बच्चे देखे हैं जिनको अपने भाई बहन का ध्यान रखना पड़ता है, छोटे भाई बहनों का, या उनके पास पैसा नहीं है उनके माता पिता के पास कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सके। स्कूल देखो, स्कूल जाना ही स्कूल जाना नहीं होता, स्कूल के साथ बहुत सारी अन्य चीजें भी जुड़ी होती है और उन अन्य चीजों में पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी होता है। समझ में आई बात? बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। उन चीजों में भी पार्टिसिपेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। बात को समझो आप, मेरी बात को समझो आप, ठीक है। आगे सुनो। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि समानता के बारे में हमारे विचार काफी जटिल हैं। जब हम पंक्तिबद्ध होते हैं या खेल के मैदान में होते हैं, हम समान अवसर चाहते हैं। जब हम किसी अक्षमता के शिकार होते हैं तो हम चाहते हैं कि कुछ विशेष प्रावधान किए जाएं, लेकिन जब हम बुनियादी जरूरतें भी पूरी ना कर पाते तब समान अवसर मिलना ही पर्याप्त नहीं होता। जब हमारे पास बुनियादी सुविधाएं नहीं होती ना भाई, तब सिर्फ समान अवसर का मिलना ही काफी नहीं होता, तब हमें कुछ और भी विशेष अधिकार चाहिए। अब मुझे आप बताओ, जो गरीब है, जो अपने लिए 2 वक्त की रोटी अफोर्ड नहीं कर सकता, अगर उसे समानता का अधिकार दे दूं तो क्या वो समान अधिकार प्राप्त कर पाएगा? कभी कदापि नहीं प्राप्त कर पाएगा। जिनके साथ सदियों से जाति के आधार पर भेदभाव हुआ है, क्या सिर्फ समानता का अधिकार दे देने भर से उनके साथ होने वाला भेदभाव समाप्त हो जाएगा? कदापि ही नहीं। इसीलिए भारत में आरक्षण का प्रावधान है, इसीलिए है आरक्षण का प्रावधान, जिससे कि वो अपने जीवन को बेहतर बना सके और अपने आप को आगे ला सके। समझ में आई बात? वो अपने आप को बेहतर बना सके और अपने आप को आगे ला सके, ठीक है। इसीलिए है वो, इसीलिए है वो।
समझ में आई बात? आगे सुनो। इस प्रकार आप जब हम किसी अक्षमता के शिकार होते हैं तो हम चाहते हैं कि कुछ विशेष प्रावधान किए जाएं, लेकिन जब हम बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाते, जब समान अवसर मिलना ही पर्याप्त नहीं है, हमें स्कूल जाने या संसाधनों, रोजगार, अच्छा वेतन, रियायती अस्पताल आदि का समुचित बंटवारा कैसे अग्रगामी उपायों से सहायता पाने में समर्थ बनाया जाना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए किसी एजेंसी को जिम्मेदार बनाने की जरूरत है। तो इसीलिए सरकार चाहिए आपको, जिससे कि सबके साथ न्याय हो सके, न्यायोचित व्यवहार हो सके। इसीलिए राजनीतिक सिद्धांतों को सिर्फ पढ़ना नहीं, उन्हें वास्तविक तौर पर व्यवहार में लाना भी जरूरी है। उन्हें वास्तविक तौर पर व्यवहार में लाना भी जरूरी है। समझ में आई बात? और अगर आप व्यवहार में नहीं ला पा रहे तो फिर उन राजनीतिक सिद्धांतों के होने का कोई अर्थ नहीं बनता। उन राजनीतिक सिद्धांतों के होने का कोई अर्थ नहीं बनता, कोई अर्थ नहीं बनता। समझ में आई बात? इस बात को समझो आप, उनका कोई अर्थ नहीं बनता है हमारे जीवन में। ठीक है, आगे सुनो। इस प्रकार हमारे पास समानता की अनेक परिभाषाओं के होने की वजह यह है कि समानता का अर्थ प्रसंग पर निर्भर करता है। इसीलिए समानता का कोई एक अर्थ नहीं है, समानता के अनेक अर्थ हैं और हर प्रसंग में अलग अलग है। हर प्रसंग में अलग अलग है। समझ में आई बात? एक जैसा कदापि नहीं है, हर प्रसंग में अलग अलग है। हमने इसके इस अर्थ से शुरुआत की जो स्वयं हमारे लिए और फिर हमने इसका विस्तार गरीब, वंचित, बूढ़े, बुजुर्ग आदि बाकी लोगों के लिए किया। हमने अर्थ की कई परतें खोली। हम पूर्ण रूप से समझे बगैर राजनीतिक सिद्धांत गढ़ते रहे। बिना पूर्ण रूप से जाने और समझे राजनीतिक सिद्धांत मत गढ़िए। आप पहले विस्तार पूर्वक पढ़िए, समझिए, फिर उसके बाद आप अपना ओपिनियन तैयार करिए या अपना पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू रेडी करिए। बिना सब कुछ जाने और समझे अपना पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू कभी रेडी मत करिए, कभी रेडी मत करिए। समझ में आई बात? कभी मत रेडी करिए। आगे सुनिए। राजनीतिक अवधारणाओं के अर्थ को राजनीतिक सिद्धांतकार यह देखते हुए स्पष्ट करते हैं कि आम भाषा में इसे कैसे समझा और बरता जाता है। वे विविध अर्थों और रायों पर विचार विमर्श और उनकी जांच पड़ताल भी सुव्यवस्थित तरीके से करते हैं। अवसर की समानता कब पर्याप्त है, कब लोगों को विशेष बर्ताव की जरूरत होती है, ऐसा विशेष बर्ताव कब तक और किस हद तक किया जाना चाहिए, क्या गरीब बच्चों को स्कूल में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु दोपहर का भोजन दिया जाना चाहिए। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनकी ओर वे मुखातिब होते हैं। आप भी देख सकते हैं कि ये मसले बिल्कुल व्यवहारिक हैं। वे शिक्षा और रोजगार के बारे में सार्वजनिक नीतियां तय करने में मार्गदर्शन करते हैं। जैसा समानता के मामले में है वैसे ही सामान्य अवधारणाओं के मामले में भी है। राजनीतिक सिद्धांतकारों को रोजमर्रा के विचारों से उलझना पड़ता है, संभावित अर्थों पर विचार विमर्श करना पड़ता है और नीतिगत विकल्पों को सूत्रबद्ध करना पड़ता है। आजादी, नागरिकता, अधिकार, विकास, न्याय, समानता, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता आदि कुछ अवधारणाओं पर हम अगले अध्यायों में विचार करेंगे। समझ में आई बात? इसीलिए हमें बहुत विस्तार से जानना और समझना पड़ता है कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है और इसका वास्तविक अर्थ क्या है, इसके क्या मतलब है, इसके क्या मतलब है, हमें ये जानना और समझना पड़ता है। बिना जाने समझे हम नहीं गढ़ सकते अपनी परिभाषाएं, हम नहीं गढ़ सकते मेरे भाई। हमें करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा, तब जाकर ये चीजें बदलेंगी, तब बदलती हैं ये चीजें। समझ में आई बात? और जब तक हम
एक ही ढर्रे में देखेंगे, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, तब तक हम समाज नहीं बदल पाएंगे। तब तक हम समाज नहीं बदल पाएंगे, तब तक हम समाज बर्बाद करते रहेंगे। समझ में आई बात?